हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आपको याद होगा पिछली दो क्लासेज में हम लोगों ने थ्योरी में बहुत सारी बातें की। आपका सेक्शन 220 कंपनी का डेफिनेशन, फिर आपका 221 लिमिटेड बाय गारंटी, 222 लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद आपका और हम आगे चले इम्पोर्टेंट सेक्शन के अंदर में 292 अगर हम देखें उसका, जिसका हमने था जी अनलिमिटेड कंपनी का। फिर आगे हम चलें तो कई सारे सेक्शन का हमने डिस्कशन किया। और लिमिटेड आपका पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन हमने प्रॉपर तरीके से ख़त्म किए। मेरे बच्चे, आज जो हमारा काम होगा हम न्यूमेरिकल पे एंट्री करेंगे। मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से चैप्टर में एंट्री कराऊंगा। आपको अच्छा लगेगा, बच्चे इसमें परेशान होते हैं बट आप परेशान नहीं होंगे। और आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना होगा मेरे बच्चे। जो बातें अभी समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के ही क्लास में इस चैप्टर का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा और फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। ज़्यादा बोलूँगा आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, तो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर जो करा रहा हूँ वो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स थ्योरी के भी बहुत सारी बातें हमारे आपके साथ करनी है, मैं धीरे धीरे करूँगा। लेकिन आप इसके अंदर में आप एक काम करो, लिखो मेरे साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप लिखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। और इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे आप मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे। सर क्या है एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, हम जितनी सारी बातें आज कर रहे हैं ना, हम ये प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे। हम बात कर रहे हैं कंपनी, लिमिटेड कंपनी का, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को। मेरे बच्चे होता क्या है मैं आपको बताऊं कि मान लो अभी आप लिखना बंद करेंगे, मैं यहाँ पे समझाऊंगा, फिर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा लिमिटेड। नाम तो आपने सुना ही होगा, टाटा लिमिटेड। सर हाँ, सर हाँ। मान लो ये कंपनी जो है मेरे बच्चे, इन्होंने क्या किया, अपने 2 लाख शेयर्स इशू किए। 2 लाख शेयर्स इशू किए। कहता है कि ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब शेयर का मतलब समझा रहा था तो मैंने बताया था कि मान लो टाटा कंपनी को अगर एज कैपिटल मतलब ओनर से जो अमाउंट चाहिए, अगर मान लो वो 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर इनको मान लो 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे, ये 20 लाख रुपीज़ मान लो बहुत बड़ा अमाउंट है और कोई एक आदमी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो ये कंपनी क्या करती है, इस 20 लाख को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। और एक टुकड़ा कितने का बनाया उसने, 10 रुपये का। तो ये आपके 2 लाख शेयर्स में, यानी कि 2 लाख टुकड़ों में ये डिवाइड आपका हो गया। यानी कि इस कंपनी का जो कैपिटल आपका 20 लाख का अमाउंट है, वो कंपनी ने 2 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ऑफ ₹10 ईच। और ये 2 लाख टुकड़े जो है मेरे बच्चे, ये पब्लिक को इशू किए जाते हैं, पब्लिक को, कि जिसको भी ये शेयर्स परचेज करना है परचेज कर लो। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, मान लो इस 2 लाख में से 2 लोगों ने परचेज किया, एक मिस्टर ए और दूसरा मिस्टर बी। कई लोग होते हैं, हज़ारों होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन मैं उतने अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान लो जब इन्होंने इशू किया तो 2 लोग जो थे बच्चे, उन्होंने क्या किया, इनके शेयर्स परचेज कर लिया। इन्होंने मान लो 1,20,000 शेयर्स परचेज कर लिए। 1,20,000 शेयर्स इन्होंने परचेज किया। और इन्होंने क्या किया, 80,000 शेयर्स परचेज किया, यानी कि दोनों का मिला के कितना आपका हो गया, 2 लाख का। ऐसा हुआ मेरे बच्चे। पता एक बात बताऊं, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, तो ये जो ए और बी है ना, ये मेरे बच्चे ये आम जनता है, मेरे आपके जैसे लोग। और आम जनता के पास ना, अगर आप कहते हो कि भैया आप एक काम करो, 1,20,000 और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, 10 रुपये का, यानी कि आप हमें 12 लाख रुपए, 12 लैक्स मुझे एक ही बार में दे दो, तो मेरे बच्चे ये पे करना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। समझो मेरी बात को। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, हमारे और आपके जैसे लोग, आपका वो 1,20,000 शेयर्स अगर मान लो मिस्टर ए परचेज करना चाहता है और एक शेयर अगर 10 रुपये का है, तो इनसे अगर टाटा कंपनी कहती है कि भैया 1,20,000 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है, आप हमें 12 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दो एक ही बार में, तो शायद मिस्टर ए के लिए मुश्किल होगा मेरे बच्चे।
यही मुश्किल बी के लिए भी हो सकता है कि अगर हमने कहा 10 रुपये के हिसाब से आप हमें 8 लाख का पेमेंट कर दो, तो शायद ये पेमेंट ना कर पाए, क्योंकि ये आम जनता है, मेरे और आपके जैसे लोग। तो यहाँ पे कंपनी एक बड़ा अच्छा काम करती है। पता ये ए और बी को क्या बोलती है कि आप एक काम करो, सारा पेमेंट ना एक बार में मत करो, सारा पेमेंट एक बार में ना करो। आप एक काम करो, हम कुछ आपके लिए बना देते हैं इंस्टॉलमेंट। मान लो पहला इंस्टॉलमेंट, मान लो दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा एंड चौथा, 4 हम बना देते हैं इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट मान लो उन्होंने कह दिया कि काम करना, एक शेयर 10 रुपये का है ना, तो आप 10 रुपये में 3 रुपये आप हमें यहाँ पे कर देना। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा मान लो उसमें आप हमें 4 रुपये पे कर देना। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट हो गया उसमें 2 पे कर देना, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप एक बार 1 रुपये पे कर देना। मतलब जो आपसे 10 रुपये हम एक बार में लेने वाले थे, आप हमें क्या करो, उसको 4 पार्ट में पेमेंट कर दो। इंस्टॉलमेंट बना दिया गया बच्चे। जरा सोचो ना, अगर मान लो कोई कार आपने परचेज करनी है और कार मान लो 10 लाख का है, तो एक बार में पेमेंट करने में आदमी सोचता है कि यार 10 लाख पेमेंट कर दूं, इतना पैसा चला जाएगा। लेकिन पार्ट पार्ट में जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है तो बहुत सारे लोग हिम्मत कर जाते हैं। ये कंपनी भी इस बात को जानती है कि ABCDEFG जितने लोग हैं ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये एक बार में सारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्ट पार्ट में इनसे पैसा मंगाएं तो इजीली ये पेमेंट कर देंगे। मेरे बच्चे इस बात को सोच के क्या हुआ कि टाटा लिमिटेड जो है वो कहता है कि ठीक है जी, हम आपसे एक बार नहीं 4 बार में पेमेंट मंगाएंगे, और ये बात फिक्स्ड होगी। पता है ये जो 4 इंस्टॉलमेंट बनाया ना, इस चैप्टर में इस इंस्टॉलमेंट का नाम दिया गया है। नाम क्या है जी? पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो हमेशा कहा जाएगा एप्लीकेशन मनी। सर हम भी लिखे ना बच्चे, मैं सब लिखाऊंगा वहाँ पे एप्लीकेशन। सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम दिया गया है अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट मनी आपका होगा। तीसरा वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉल नाम दिया गया है। चौथे वाले को कहा गया है लास्ट है ना, तो फाइनल कॉल। ऐसे हम कितने भी कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। अगर मान लो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट होते मेरे बच्चे, अगर सिर्फ 3 होते तो पहले वाले को हमेशा हम एप्लीकेशन कहेंगे। सर क्यों? अभी मैं बताऊंगा। सेकेंड वाला हमेशा मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम से ही जाना जाएगा। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, अगर 3 ही इंस्टॉलमेंट होता तो मैं कह देता फाइनल कॉल। लास्ट में मतलब कि आपका अगर मान लो चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं होता, अगर 10 रुपये हम 3 पार्ट में लेते तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल है। अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, फिर चौथे वाले को बोल देंगे फाइनल कॉल। अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट बनाते हो, 5, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फिर फाइनल कॉल आपका। मतलब आप कितने भी बना सकते हो। हाँ ये पक्का है कि पहला वाला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन कहा जाएगा, सेकेंड वाला अलॉटमेंट कहा जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा वो फाइनल कॉल कहा जाएगा। बीच में जितने भी और भी आप पार्ट में पैसा मंगाओ, हम उतने फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल कुछ भी लिख सकते हैं। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि कंपनी कितने पार्ट में पेमेंट मंगाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आपका। तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आप ऐसे से पे करो, और ए और बी दोनों ने क्या किया, सारे पेमेंट कर दिए, सारे पेमेंट। बोलता कि आप इसकी एंट्रीज पास करो, जर्नल एंट्री। मेरे बच्चे मैं पहले इसी बात को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको एंट्री समझाता हूँ। लिखिए इसी बात को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे आप मेरे साथ। यहाँ पे कहता है कि टाटा लिमिटेड इशूड, टाटा लिमिटेड इशूड, कहता है जी 2 lakhs शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल एज फॉलो, कहता है कि कुछ इस तरीके से आपने इसका पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है? बोलता है कि एप्लीकेशन यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा आपका, एप्लीकेशन यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो कहता है रुपीज़ यहाँ पे कितना जी 3 आपका। अलॉटमेंट यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा मेरे बच्चे, सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कहता है कि आपका 4 रुपीज़ का। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा यानी कि फर्स्ट कॉल वो कहता है कि आपका 2 रुपीज़ का, और लास्ट यानी कि जो आपका फाइनल कॉल होगा वो कहता है ₹1 का। ये 4 पार्ट में आपके बना दिए गए इंस्टॉलमेंट। तो 2 लाख शेयर्स 10 रुपये वाले इशू किए गए, पेबल एज फॉलो, कहता है कि 4 आपके इंस्टॉलमेंट है। ये कहता है कि पब्लिक अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई यानी कि बोला कि हमें शेयर्स दो। कितने जी? कहता है कि 2 लाख शेयर्स।
2 लाख शेयर्स, मतलब आप जितने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहते थे, लोगों ने क्या किया, उतना अप्लाई भी कर दिया, यानी कि उतना डिमांड भी कर लिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा समझाने के लिए, इस 2 लाख में एक तो मिस्टर ए है, कितने शेयर्स के लिए आपका 1,20,000, और कहता है कि एंड मिस्टर बी है, मिस्टर बी कितने के लिए आपका, कहता है कि 80,000 शेयर्स। तो ये मैंने डिटेल बता दिया कि जो पब्लिक है, एक्चुअली 2 लोगों ने ही अप्लाई किया, ऐसे लाखों लोग अप्लाई करते हैं मेरे बच्चे, लाखों लोग। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, तो ही मैंने कहा कि आपका यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं, एक मिस्टर ए मिस्टर बी, ए का कहता है 1,20,000 शेयर्स और बी का कहता है 80,000, इन्होंने अप्लाई किया। कहता है कि ऑल मनी ड्यूज, जितने भी ड्यूज हैं, ऑल मनी ड्यूज ऑन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स वेयर रिसीव्ड, सारे इंस्टॉलमेंट कहता है कि आपने रिसीव कर लिया, सब कुछ रिसीव कर लिया। बोलता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, बोलता बताओ इसकी एंट्रीज क्या होंगी। आप बिलीव करो, अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई ना बच्चे, तो ये चैप्टर आपके लिए इतना सिंपल हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आज की क्लास में अगर आपने कुछ भी रटने की कोशिश की, अगर मेरी बातों पर ध्यान से आपने मतलब ध्यान नहीं लगाया, तो फिर आपको परेशानी क्रिएट होगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप देखो, मैं इसी बात को अब यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने इनको हटाता हूँ जी। पहले जरा यहाँ समझ लो मैंने क्या बताया था इसी को, कि कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए एज कैपिटल, यानी कि कंपनी कुछ लोगों को ओनर बनाना चाहती है पब्लिक को, और कहती है कि भैया हम 20 लाख रुपीज आपसे लेंगे, क्योंकि ये 20 लाख कंपनी के लिए बड़ा अमाउंट है। मान लो कंपनी का मालिक अकेला जो है वो नहीं लगा सकता, तो इसने पब्लिक को बोला कि ठीक है जी, हम एक शेयर 10 रुपये का बनाते हैं, यानी कि टोटल कैपिटल को 2 लाख शेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसको जितने जितने शेयर्स परचेज करने उतने परचेज कर लो। मेरे बच्चे 2 आदमी, एक तो ए दूसरा बी, इन्होंने 120 यहाँ पे 80 परचेज किया। ऐसे लाखों लोग होंगे, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल में 2 लोगों ने परचेज किया। कंपनी ये जो आपका 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपया जो इनसे लेना चाहती है, यानी कि इनसे 120 शेयर्स पे और इन पे 80,000 पे, ये 10 रुपये जो है वो पार्ट में मंगाना चाहती है, और वो इंस्टॉलमेंट आपका इस तरीके से किया गया। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी ने सारे पैसे पे कर दिए। बोलता बताओ आप इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, और आप ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि समझना ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है। देखो मैं क्या बताऊँगा। पहले ना मैं आपको यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, लिखिए मेरे साथ जर्नल एंट्रीज। आप शुरू करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में बता रहा हूँ कि कैसे एंट्रीज यहाँ पे पास होंगी, जर्नल एंट्रीज। और किसके बुक में बन रहा है, तो इन द बुक ऑफ टाटा लिमिटेड, इन द बुक ऑफ टाटा लिमिटेड, टाटा यानी कि जो कंपनी है उसके बुक में ये एंट्रीज पास किया जा रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। पहली एंट्री पता है क्या होगा। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एक रूल होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है मेरे बच्चे, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग मैंने पहले समझाया हुआ है, आगे भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा। प्रोस्पेक्टस यानी कि वो एक तरीके से वो एडवर्टीजमेंट करती है कि देखो जी, हम लोग अपने इतने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, आपको बेचना चाहते हैं, जिन को शेयर्स परचेज करना है वो हमारे पास अप्लाई करे। मेरे बच्चे, अगर मुझे कहा, मैं अगर सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर मान लो कि आप मुझसे कहोगे ना कि देखो जी, अगर आपको शेयर्स चाहिए तो बताओ, मैं आपको देने को तैयार हूँ। मैं बोले हाँ दे दो, मैं ले लूँगा। क्योंकि बोलने में क्या जाता है, जरा बताओ, बोलने को तो कोई भी, अगर कंपनी कहते हैं कि हम शेयर्स देना चाहते हैं, कौन लेना चाहेगा, तो सभी हाथ उठा देंगे। मैं पूछूंगा कि जरा बताओ जी, कौन आप में से टॉपर बनना चाहता है वो इंडिया में, तो सब हाथ उठा देंगे। लेकिन सारे टॉपर थोड़े बन जाते हैं, कुछ ही लोग तो बनते हैं मेरे बच्चे। उसी तरीके से कंपनी जो शेयर्स अपना पब्लिक को इशू करना चाहती है, अगर सिंपली उसने प्रोस्पेक्टस निकाल दिया कि हाँ जी कौन लेना चाहता है बता दो, तो सभी हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पे सीरियस लोग जो है उन्हीं को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो सचमुच में उनके शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। तो कंपनी पता है क्या बोलती है, वो कहते देखो जी, अगर आप लोगों ने शेयर्स खरीदना है तो आपको हमारे पास अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना होगा। और जब आप एप्लीकेशन आप हमारे पास भेजोगे ना, तो एप्लीकेशन के साथ आपको पहला वाला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी भेजना पड़ेगा।
पहला जो इंस्टॉलमेंट आपका है 3 रुपये वाला, वो अमाउंट भी भेजना पड़ेगा। अगर हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी कि अगर हमने कंपनी में आपको शेयर्स दे दिए तब तो ठीक है, अगर किसी कारणवश हम आपके शेयर्स को नहीं देते तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन हाँ, जब आप अप्लाई करोगे हमारे पास, जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई के टाइम पे आपको स्टार्टिंग में 3 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा कंपनी का रूल होता है मेरे बच्चे। तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे आप लिखना बंद करना, बस मेरी बातें सुनो। जब मैं बोलूँगा तो लिखना शुरू करना, अभी नहीं। अब सुनो, देखो हुआ क्या कि कंपनी ने मेरे बच्चे, टाटा लिमिटेड ने, ये देखो ए और बी से 3 रुपये रिसीव किया है। तो आप देखो यहाँ पे कंपनी का बैंक, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन कंपनी के बैंक के थ्रू होते हैं मेरे बच्चे, बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक में पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आएंगे? तो देखो ए का 1,20,000 शेयर्स और बी का 80, टोटल कितना हो गया? 2 लाख। इन 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से आप बताओ बैंक में कितना आ गया? 6 लाख का अमाउंट आया होगा मेरे बच्चे। 2 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 6 लाख रुपये बैंक में आ गए। कंपनी ने क्या किया? बैंक बढ़ा दिया। लेकिन याद रखना, अभी पब्लिक ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने अभी अप्लाई किया है, अभी तक हमने आपको अपने कंपनी में शेयर्स अलॉट नहीं किया। मेरे बच्चे, अलॉट करने का मतलब मालिक बना देना, ये कंफर्मेशन दे देना कि हाँ जी मैंने आपको मालिक बना दिया। अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तो हमने पब्लिक को कहा था जिसको भी शेयर्स चाहिए आओ जी हमारे पास अप्लाई करो। तो मेरे बच्चे हुआ क्या कि एक तो कंपनी में 6 लाख रुपीज़ आ गया और ये 6 लाख रुपये आते ही कंपनी पे लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। जरा बताओ ये पैसा किसने दिया है? ए ने और बी ने। तो कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे 2A एंड 2B की लायबिलिटी दिखाएगी। जरा बताओ ए से कितना आया होगा? सर 1,20,000 शेयर्स पे, और क्या रेट चल रहा आपका? 3 रुपये। यानी कि जो 6 लाख रुपीज़ आया है मेरे बच्चे, उसमें से ए से कितने रुपए आए हैं हमारे पास? 3,60,000 रुपये। एंड 80,000 शेयर्स पे जो बी ने शेयर्स अप्लाई किया था यहाँ पे, इस पे 3 रुपीज़ के हिसाब से बी ने कितना दिया आपका यहाँ पे? 2,40,000, 240 आपका, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि कंपनी में जो 6 लाख रुपीज़ आए हैं, कंपनी में जो 6 लाख रुपए आए हैं, ये 6 लाख रुपीज़ किसने दिया जी? ए और बी ने दिया। ए ने कितना दिया? 360, बी ने कितना? 240। मेरी बात समझना, कंपनी ने यहाँ पे क्या किया मेरे बच्चे? कहा, एंट्री का मतलब बता रहा हूँ कि कंपनी कहती है भैया मेरे बैंक में पैसा आ गया, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने ए और बी को शेयर्स बेचा नहीं है, तो हमारे ऊपर ए और बी की लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि हाँ जी इनका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर हमने शेयर्स नहीं दिया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। लायबिलिटी मेरे बच्चे, लायबिलिटी का परिणाम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एबी अकाउंट। आई बात समझ में? समझ में आई? ये कौन सा है? ये पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का जो पैसा आया था, तो हमने बैंक बढ़ा दिया टू आपका एबी आपका। लेकिन मेरी बात सुनो और जरा बताना मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है। इस क्वेश्चन मेरे बच्चे, टाटा कंपनी ने जब शेयर्स इशू किया तो 2 लोगों ने अप्लाई किया, ए और बी। हमने ए बी के नाम को दिखा दिया। लेकिन क्या सच्चाई में, रियलिटी की जब हम बात करते हैं, तो क्या कंपनी में सिर्फ 2 लोग ही अप्लाई करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। टाटा कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, रिलायंस, विप्रो बहुत बड़े ब्रांड होते हैं। ये जब कंपनी शेयर्स इशू करते हैं ना, तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं मेरे बच्चे, लाखों लोग। मैं बात कर रहा हूँ और इस सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जरा सोचो, अब मेरी बात सुनो। अगर लाखों लोगों ने अप्लाई कर दिया, लाखों लोगों ने, तो उस समय एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ गया जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, पता नहीं लाख लोग, और आपने एंट्री में क्या किया? लाख लोगों के नाम को लिखा। क्या लाख लोगों के नाम को लिखना ठीक लगता है क्या? क्या यही 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने कि हाँ जी अकाउंटिंग में आप जैसे मन तैसे कर लो? यह कहा गया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। बोलो क्या बोला गया था? सर हमने सीखा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। मेरे बच्चे, अगर अकाउंटिंग एक कला है, अगर अकाउंटिंग एक कला है, तो कलाकारी ये नहीं कि लाखों लोगों के नाम को लिखो। देखो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट। पता हम क्या करेंगे? बैंक में पैसा आया 6 लाख, ये ठीक है। जो ए और बी का हमने नाम लिखा ना, इसमें ए बी के नाम को लिखने के बजाय हम सभी के नाम को इकट्ठा करेंगे और यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जरा बताओ दोनों का मिला के शेयर्स कितना हो गया? 2 लाख। तो मेरे बच्चे 2 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया? 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट। ये एंट्री पास की जाती है।
ये एंट्री पास की जाती है। हाँ, अगर कोई कहता है कि जरा इस एंट्री को समझाओ, तो आप उनको समझाना कि भैया कंपनी में 6 लाख रुपए बैंक में आ गए, ये पैसा किसने दिया था? ए और बी ने। अभी ए और बी जो है वो आपके कितने नाम लिखे जाएंगे? बहुत लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं। तो कंपनी ने एक स्मार्ट गेम खेला, नाम को लिखने के बजाय उसने सिंपली क्या बोल दिया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सभी लोगों के नाम को इकट्ठा करके। और हाँ, वो अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि ये 6 लाख में जो एप्लीकेशन का पैसा आया है, इसमें कौन कौन से लोग हैं। अगर आपको डिटेल जानना होगा तो वो रजिस्टर जाकर उनका चेक कर लेना, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनो मेरी बात। और हाँ, कोई पूछ दे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह देना यार ये ए प्लस बी है। हमारे एग्जाम्पल में ये कौन है? ए एंड बी है। ए बी लोग होते हैं मेरे बच्चे, इट्स ए पर्सनल अकाउंट। यानी कि कोई पूछता है कि शेयर एप्लीकेशन कैसा अकाउंट है, बोल देना पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को आपका। समझ लो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर मैं एक बैलेंस शीट आपको दिखाऊं, ये बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना, बस मुझे समझाना है हर एक वर्ड का मीनिंग, इसलिए बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना। बताओ इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट हुआ कि बैंक में कितने रुपए आ गए? 6 लाख, 6 लाख रुपए। बैंक में 6 लाख रुपए आ गए। और यहाँ पे जो बैंक में 6 लाख आया है, वो साथ ही साथ कंपनी के ऊपर में, टाटा लिमिटेड के ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट किया है जी, शेयर एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन। और जरा बताओ ये कितना लायबिलिटी हो गया? 6 लाख रुपए। मुझे ये बताओ कि ये जो शेयर एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये कौन है? तो सर ए और बी है हमारे एग्जाम्पल के अंदर में, लेकिन बहुत लोग होते तो कौन नाम लिखेगा आपका? ये बात हो गई। तो मेरे बच्चे पहली एंट्री क्या बन गया? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब एप्लीकेशन आया था। अब मैं अगली एंट्री में क्या करूंगा? ध्यान देना कि जो ए और बी है ना, जो अभी तक मेरी लायबिलिटी थे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको शेयर्स नहीं दिया है मेरे बच्चे। अब ए बी को क्या करूंगा? अब मैं इनको शेयर्स दे दूंगा। मतलब जो हमने जिनका एप्लीकेशन आया था, उनके नाम पे हमने क्या क्या? शेयर्स दे दिया। अगर मैं इनको शेयर्स दे देता हूं, यानी कि अब ए और बी को मैं मालिक बनाता हूं मेरे बच्चे। अब वो हमारी कंपनी के मालिक बनेंगे। और जब मालिक बनेंगे तो पता क्या करूंगा? यहां देखो, मालिक बनेंगे तो ये जो हमारे ऊपर में लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी, मैं इस लायबिलिटी को हटा दूंगा। लायबिलिटी को खत्म करके मैं इनको मालिक कहूंगा, और मालिक को हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 6 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। मतलब लायबिलिटी खत्म हो गया और मालिक को क्या बोला हमने यहाँ पे? शेयर कैपिटल। ये भी कौन है? ए बी है। ए बी, पहले ए बी हमारी लायबिलिटी थे, अब हमारी कंपनी के ओनर बन चुके हैं, ओनर बन चुके हैं। तो मेरे बच्चे मैं शेयर एप्लीकेशन को हटा के शेयर कैपिटल बढ़ा दूंगा। अगर कोई कहे कि जरा बताओ एंट्री क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था, उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कर दो। डेबिट करने का मतलब कि मैंने ये 6 लाख की लायबिलिटी जो बढ़ाई थी उसको खत्म कर दिया, डिक्रीज कर दिया, खत्म कर दिया, और इसको मैं मालिक में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे ये कितना अमाउंट आपका हो गया? 6 लाख का अमाउंट। समझो मेरी बात। यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या किया था जी? यहाँ पे जो पैसा आया था, हमने ए बी को लायबिलिटी बताया था, लेकिन जब हमने उनको कंफर्म कर दिया कि नहीं जी हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, तो लायबिलिटी खत्म करके कंपनी के ओनर को बढ़ा दोगे, यानी कि अब ओनर बढ़ गया मेरे बच्चे। कितने से? 6 लाख से। तो देखो अब इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म हो गया, और हमारा यहाँ देखो अभी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे शेयर कैपिटल। मतलब जो बैंक में पैसा आया है वो ओनर का पैसा है, शेयर का पैसा आपका है, अभी भी टैली कर रहा है। और यहाँ से मैं समझाऊँ आपको, यहाँ से समझाऊँ उसका मीनिंग। तो ये देखो आप, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कहना कि भैया बैंक में पैसे आए हैं, और ये पैसा किसने दिया है जी? ओनर ने दिया है मेरे बच्चे, ओनर ने। ओनर का नाम क्या है? ए बी है। बट क्योंकि लाखों लोग मालिक होते हैं, हम इतने लोगों के नाम को नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनको शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। ऐसी बातें मैंने पहले आपको समझाई हुई हैं, ठीक है ना? तो 2 एंट्री बन गया। मैं यहाँ पे इसका मैं लिख दूँ, आप ना एंट्री, जब मेरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो वीडियो को पॉज कर लेना मेरे बच्चे, जब मैं कहूँगा तब पॉज करना, और इसको कॉपी करके फिर क्लास को आगे बढ़ाना, अभी नहीं लिखना आपको। ये नरेशन हो गया आपका। ये पहला एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी, रिसीव्ड।
हमने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था उसकी एंट्री पास किया, ये काटना नहीं है आपको, ये मैंने ऐसे दिखाया। और यहाँ पे होगा बीइंग शेयर्स, आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। मतलब हमने लायबिलिटी खत्म करके हमने क्या किया जी, कैपिटल को बढ़ा दिया। ये हमारी एंट्री खत्म हो गई मेरे बच्चे। चलो अब हम तीसरी एंट्री में आते हैं, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट तो रिसीव हो गया, अब हम सेकंड के ऊपर आएंगे। मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मेरे बच्चे। जरा बताओ, अब मेरे कंपनी के मालिक कौन है? ए बी बना दिया ना मालिक मेरे बच्चे, क्वेश्चन के मुताबिक देखो ए बी यहाँ पे मालिक बन गया। तो जब एक बार आप इनको शेयर्स दे दिए ना, जब आपने कंफर्मेशन दे दिया कि भैया हमने आपको मालिक बना दिया, तो मेरे बच्चे अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपसे मांग सकते हैं। क्योंकि जब मालिक बनाए इसका मतलब क्या जी, चारों इंस्टॉलमेंट मुझे आपसे रिसीव करना है। तो पहला तो मिल गया, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या करूंगा, आपसे पहले ड्यू करूंगा। ड्यू का मतलब होता है अब मैं आप पे राइट दिखाऊंगा कि भैया मुझे आपसे पैसा लेना है। अब देखो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगा, ध्यान सुनना मेरे बच्चे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड कर रहा हूं, किससे? ओनर से। तो मैं क्या करूंगा, एक तो पहले अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैंने बढ़ाया, जरा बताओ शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? तो सर ए और बी दोनों का मिला के 2 लाख शेयर्स है, तो 2 लाख शेयर्स जो है मेरे बच्चे, जरा बताओ इस बार सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 4 रुपए का। ये कितना आपका हो गया? 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख रुपए। हमने 8 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ा दिया और ये पैसा मुझे ए और बी से लेना है। जिससे भी पैसा आपको लेना होता है वो एक तरीके का आपका डेटर है मेरे बच्चे। डेटर से क्या? जिससे पैसा लेना है। ए बी से यहाँ पे क्या पैसा हमें लेना है, तो पता मैं क्या करूँगा, एक तो कैपिटल को बढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पे आपने लिखना एज अकाउंट को डेबिट करूँगा और बीज अकाउंट को डेबिट करूंगा। जरा बताओ इस 8 लाख रुपए में से हम ए से कितना डिमांड करेंगे? तो 1,20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज। हमने आपको 1,20,000 जो शेयर्स आपको यहाँ पे दिए हैं इंटू 4 कितना हो गया? 4,80,000, 480। और बी जो 80,000 शेयर्स परचेज किया है इंटू 4 कितना हो गया? 3,20,000। ये एंट्री बन गया, यानी कि ए बी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब होता है, मैं एंट्री का मतलब समझाऊं कि अब हमने सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है, हमने कहा कि देखो जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट से मैंने आपका कैपिटल बढ़ा दिया, अपने बैलेंस शीट में। आप एक काम करो, ये पैसा आप लोग इतना लाके मुझे दो, मुझे आपसे ये पैसा लेना है मेरे बच्चे। अब कंपनी के पास राइट आ रहा है कि मुझे आपसे पैसा लेना है। राइट हमारा एसेट्स होता है, इसलिए हमने क्या किया, एसेट्स को बढ़ा दिया, यानी कि ए बी को डेबिट कर दिया। लेकिन सोचो ना, एक बार जरा दोबारा सोचो, क्या ए और बी 2 ही लोग होते हैं क्या? नहीं, अभी आपने कहा लाखों लोग होते हैं मेरे बच्चे। अगर लाखों लोगों से पैसा आपको मंगाना है कैपिटल के बिहाफ पे, तो कितने लोगों के नाम को लिखोगे? कितना गंदा अकाउंट्स लगेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो पता अकाउंट्स क्या बोलता है? एक काम करो, ये ए बी का नाम लिखने के बजाय आप यहाँ पे क्या करो, डेबिट कर दो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब आप दुनिया वालों को कहना कि बहुत लोग हैं, मैं कितने लोगों के नाम को लिखूंगा, तो नाम के बजाय क्या लिख देंगे आप? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जरा बताओ ए और बी दोनों को मिला के शेयर्स कितना हो गया आपका? 2 लाख। तो मेरे बच्चे 2 लाख शेयर्स पे, और ये इंस्टॉलमेंट आपका 4 रुपए का है, यानी कि 8 लाख आपने यहाँ पे क्या किया? डेबिट कर लिया। तो एंट्री आपका बन गया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, आपसे बात करो, इट्स वेरी सिंपल। कोई पूछे कि जरा बताओ ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उनको कह देना कि ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर में। अगर लाख लोग होंगे तो लाखों को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना है मेरे बच्चे, इसलिए हमने क्या किया? इनको डेबिट किया। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये एंट्री होता है मेरे बच्चे बीइंग अलॉटमेंट मनी, यानी कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का,
ड्यू करने का, हमने ड्यू किया। अच्छा, मैं इसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आप नजर, यहाँ हमने कैपिटल को 8 लाख रुपए से बढ़ा दिया 8 लाख से। तो कैपिटल जो हमारा 6 लाख था मेरे बच्चे, अगर मैं 8 को बढ़ा दूं तो 8 और 6 मिलके यहाँ पे कैपिटल आपका 14 लाख का अमाउंट हो गया। और हाँ, 14 में अभी देखो ये पैसा ड्यू है, हमें लेना है, तो जिससे लेना वो हमारा एसेट्स है जी। हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ रिकॉर्ड किया, कितने से आपका 8 लाख से। ये हमारा देखो अभी भी बैलेंस शीट टैली कर रहा है, अभी भी बैलेंस शीट टैली कर रहा है। और दुनिया में अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछता है जरा क्या बैलेंस शीट को आप इंटरप्रेट कर पाओगे, आप बोलना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसको ऐसे समझाना मेरे बच्चे, ऐसे समझाना, उनको कहना कि देखो जी, इसका मतलब होता है कि हमने कैपिटल को 14 लाख से बढ़ा दिया है, हमारे कंपनी का कैपिटल जो है वो 14 लाख से बढ़ गया है, लेकिन 14 में 6 लाख आ चुका है और 8 लाख आना बाकी है। 14 लाख रुपए में 6 लाख तो पहले आ चुका है जी, 8 लाख रुपए भी लेना बाकी है ए और बी से आपका। ठीक है ना, समझो मेरी बात ना? सर हाँ, आगे बढ़ो। अगली एंट्री में एक काम करो, ये पैसा रिसीव कर लो, ये पैसा रिसीव कर लो मेरे बच्चे। अगर मैं ए बी से पैसा रिसीव कर लूंगा तो ए बी के नाम को, यानी कि इसको हटाकर मैं बैंक को क्या करूंगा, 8 लाख से बढ़ा दूंगा। यही तो होगा। जो पैसा ड्यू था अगर मैं आपसे रिसीव कर लूं तो आपके नाम को हटा दूंगा और बैंक को बढ़ा दूंगा। ऐसा ही हुआ मेरे बच्चे। यानी कि अब देखो अगली एंट्री में क्या करूंगा, इस नाम को यानी कि ए बी के नाम को हटाकर मैं बैंक को बढ़ा दूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आप यहां बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जिनसे पैसा लेना था अगर उनसे पैसा मिल गया मेरे बच्चे, तो मैं क्या करूंगा जी, उनके नाम को हटा दूंगा और पैसा बढ़ा दूंगा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे अगर डेटर से पैसा हम रिसीव कर लें, अगर हम डेटर से पैसा रिसीव कर लें तो डेटर्स को कम करके हम कैश को बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को कम करके हमने बैंक को बढ़ा दिया। एक सवाल दिमाग में उठ गया कि सर एक बात बताओ, अगर ये जस्ट लाइक डेटर्स हैं तो जो आप अलॉटमेंट लिख रहे हो, क्या यहाँ पे हम डेटर्स नहीं लिख सकते? डेटर्स आपका नहीं लिख सकते। अरे डेटर्स हम तब लिखते हैं जब गुड्स के बिहाफ पे पैसा लेना होता है मेरे बच्चे। गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, यहाँ गुड्स थोड़े है, हम तो कैपिटल के बिहाफ पे आपसे पैसा लेने की बात कर रहे हैं। तो आपको जो नाम दिया जा रहा है वही नाम आप यूज करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके से पर्सनल अकाउंट ही तो हुआ, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पे। और हाँ, अगर कोई पूछ दे कि जरा इसका इम्पैक्ट समझाओ जी, इम्पैक्ट, तो आप कह देना कि देखो अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट आपका कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली बैंक में पैसा बढ़ गया और कैपिटल हमारा बढ़ गया। यानी कि बैलेंस शीट अभी भी टैली कर रहा है मेरे बच्चे। अगर मैं अलॉटमेंट नाम को हटा दूं और पैसा इसका रिसीव कर लूं तो हमारे बैंक में 6 पहले से था, 8 और आ गया, तो कितना हो गया, 14 लाख का अमाउंट, 14 लाख। अब देखो इसको कैसे समझाना, अब देखो कैसे समझाना। आप कहना कि देखो इसका मतलब है कि हमारा कैपिटल जो है ना कंपनी का, वो 14 लाख से बढ़ा हुआ है और इसके बिहाफ पे सारे पैसे हमारे बैंक में आ चुके हैं। जो कैपिटल का पैसा है, द होल अमाउंट वी हैव रिसीव, कोई ड्यू नहीं रहा, सारा पैसा मिल चुका है। आई बात समझ में? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ सिंपल शब्दों में। मैं आपको कैसे बताऊं, आज से 300-350 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा आपके जैसा हुआ करता था तो हमें ये सब नहीं समझ में आता था मेरे बच्चे। हमें तो हमारे सर ने कहा कि यार 10-12 एंट्री लिख लो, काम पूरा हो जाएगा। हम लोग रटा करते थे। मैंने 6-6, 7-7 साल मैंने रटा हुआ इस एंट्री को। 12 क्लास, एक बार फेल किया, दूसरी बार फेल किया, तीसरी बार फेल किया, 7वीं बार जाके रट कर मैंने पास किया किसी तरीके से। बिलीव करो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई बता रहा हूँ। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे बच्चे कि क्या हो रहा है, 7-7 साल मैंने 12 क्लास में लगा दिए। फिर मुझे मन किया कि मैं आत्महत्या करूंगा, क्या फायदा जीने से, जब 12 क्लास में 7 साल लगा दूं। मैं चला गया मेरे बच्चे हिमालय के ऊपर में। मैं सच बोल रहा हूं, हिमालय से मैं कूदने ही वाला था कि वहीं पे ब्रह्मा जी मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा, संतोष क्यों कूद रहा है, क्यों मर रहा है, जरा बताओ क्या बात है। मैंने उनको बताया कि क्या करूं, जरा बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे सर ने रटा दिया, 7 साल जिंदगी के मैंने खराब कर दिए 10-12 एंट्री रटने में। तो फिर ब्रह्मा जी थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ किया मेरे बच्चे, नहीं हमारे भगवान करते हैं। और उनके यहाँ से ना कुछ निकला, रोशनी सा। वो रोशनी जो निकला ना, वो फिर मेरे दिमाग में यहाँ पे जाके मतलब ऐसे अंदर गया और कुछ अचानक सा मतलब बिजली कड़का। फिर क्या हुआ कि अचानक ही वो सारी बातें जो मैं रटा करता था मेरे दिमाग में जाके बैठ गई।
और वही बात मैं अब आपको बताना शुरू कर रहा हूँ कि वो क्या मंत्र उन्होंने दिया था क्या उन्होंने मंत्र शक्ति से मुझे समझाया, वो बात मैं अपने मुखवा से आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चे कि कैसे कैसे एंट्री काम करती है। आपको 7 साल थोड़े लगाना है। हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है जी, आपका पहला एंट्री पहले पैसा आएगा। हमेशा एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, क्योंकि वो पहले हम उनसे श्योरिटी लेते हैं कि आप सीरियस बंदे हो। तो बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर किया। दूसरी एंट्री में हम पहले ड्यू करेंगे, आपसे पैसा मंगाएंगे, फिर अगला एंट्री आएगा पैसा रिसीव करने का, बीइंग अलॉटमेंट मनी जो था, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ये रिसीव हो गया मेरे बच्चे। चलो पहला भी मिल गया, दूसरा मिल गया, अब तीसरे इंस्टॉलमेंट की बारी है। तीसरा, तो मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं, मैं इसको यहीं पे मिटा के सब कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि वो आपको अभी नोट डाउन करना है। अभी आप चाहो तो साथ साथ नोट डाउन किए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, लास्ट में वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लेना। फिलहाल मैं आपको 5वीं एंट्री दिखाता हूँ, यानी कि तीसरा इंस्टॉलमेंट। तीसरा, 2 हो गए, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल की बारी आ गई। सुनो क्या करेंगे मेरे बच्चे। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करेंगे, किससे? ए और बी से। किसके बिहाफ पे? कैपिटल के बिहाफ पे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक तो मैं अपना शेयर कैपिटल यानी कि कैपिटल को बढ़ाऊंगा। जरा बताओ, आपका जो कैपिटल बढ़ेगा कितने शेयर्स पे? सर 2 लाख शेयर्स पे। जरा बताओ, तीसरा इंस्टॉलमेंट था कितने का? 2 रुपए का, है ना। पहला 4 का था, 3 का, फिर 2 का था, यही था ना बच्चे सर। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 लाख डिमांड किया। बताओ, ये 4 लाख में किससे डिमांड कर रहा हूँ? ए और बी से। ए से कितने शेयर्स पे? 1,20,000। बी से कितने शेयर्स पे? तो 80,000। यही है ना, ए का एक बी, सॉरी। लेकिन फिर से वही बात, मैं कितने लोगों के नाम को लिखूंगा? ए बी सी डी, राम श्याम मोहन सोन अंजनी फंजनी, पता नहीं क्या क्या, नहीं लिखना इतने नाम को, नहीं समय बर्बाद करना। तो हमारे अकाउंट्स ने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी कि आप नाम के बजाय इस बार तीसरे इंस्टॉलमेंट को कह देना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जिस के नाम से हम इंस्टॉलमेंट जानते थे मेरे बच्चे, उसी नाम से बता देंगे। और ए और बी का मिला के 2 लाख शेयर्स हैं, और 2 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 4 लाख हमने यहाँ पे डिमांड किया। हाँ, दुनिया वाले पूछ दें कि जरा बताओ यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह देना ए एंड बी को। ये पर्सनल अकाउंट है, उतने लोगों के नाम को हम कैसे लिखेंगे, इसलिए ऐसे करते हैं। सर एक बात बताओ, चलो आप ठीक बोलते हो कि लाख लोग होंगे तो नाम हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे कर देंगे। लेकिन सर मान लो क्वेश्चन में 1 या 2 बंदे हो तो हम नाम नहीं लिखते, तब भी मत लिखना, क्योंकि रूल जो है बच्चे वही फॉलो करना है। आपको नाम दिया गया है तो इसी नाम से आप एंट्री डालेंगे। और ये एंट्री क्या हो गया जी? बीइंग फर्स्ट कॉल का मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू किया हमने, मैं इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। अरे कैपिटल को हमने 4 लाख से बढ़ा दिया, तो जो 14 लाख था वो बढ़ के कितना आपका हो गया? 18 लाख हो गया। और क्योंकि ए बी से पैसा लेना है मेरे बच्चे, तो हमने ए बी के नाम को यहाँ पे एसेट्स ग्रुप में रिकॉर्ड किया। शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 4 लाख का अमाउंट। कोई पूछ दे कि जरा इसको इंटरप्रेट करो, आप उनको समझाना कि कंपनी का कैपिटल 18 लाख से बढ़ा दिया गया है, इस 18 में 14 लाख आ चुके हैं और 4 लाख रुपए आना बाकी है। कोई पूछ दे कि 4 लाख रुपए जो आना वो किससे आना है, तो बोलना ए एंड बी से, क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना मेरे बच्चे। तो आपने क्या किया? सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हाँ, 6 एंट्री में, अगली एंट्री में ये पैसा रिसीव करो। जब पैसा रिसीव करूंगा इस नाम को हटाकर बैंक को बढ़ा दूंगा 4 लाख रुपए से। तो हमारा अगला एंट्री क्या होगा जी? ये जो आपका शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट था मेरे बच्चे, अब हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड आपका हो जाएगा। एंड 2 आपने कहा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लीजिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने 4 लाख से ये एंट्री आपका कंप्लीट कर लिया, यानी कि बैंक को हमने 4 लाख से बढ़ा दिया एंड फर्स्ट कॉल को 4 लाख से कम। हाँ, एंट्री का नरेशन लिख लो आप यहाँ पे। बीइंग आपने क्या बोला जी? फर्स्ट कॉल यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमने पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे उस केस में क्या हो गया? ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट खत्म, बैंक बढ़ गया। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये बैंक आपका 14 नहीं, अब कितना आपका हो गया जी? 18 लाख का अमाउंट। कोई पूछे कि जरा समझा सकते हो? बोलना हाँ, क्यों नहीं।
कैपिटल कंपनी का 18 लाख से बढ़ गया और इसके नाम का सारा पैसा बैंक में आ चुका है। द होल अमाउंट वी हैव रिसीव्ड। ठीक है ना बच्चों, बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। अब क्या बढ़ूं? 7वीं एंट्री लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू करो। जब ड्यू करूंगा तो मैं एक तो कैपिटल बढ़ा दूंगा जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट होता है, आप जानते हैं इस बात को। इस बार 2 लाख जो शेयर्स थे मेरे बच्चे, उस पर 1 रुपया यानी कि 2 लाख का अमाउंट। और ये पैसा हमें किससे लेना है? ए बी से। ए बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे शेयर, यहाँ लिखा था ना फर्स्ट कॉल, तो आप बोल देंगे शेयर फाइनल कॉल। लास्ट इंस्टॉलमेंट का हमने नाम क्या दिया था? फाइनल कॉल। तो ए बी है एक्चुअली, ये ए बी से 2 लाख शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे आपने ड्यू कर दिया। और लास्ट एंट्री जो 8वीं एंट्री बनेगी, अब इसके बदले में पैसा रिसीव कर लो। अगर पैसा हमारे पास आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आपने कहा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना जी? 2 लाख एंड 2 लाख, है ना। ड्यू क्या? पैसा आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये देखो फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो बैंक आपका 2 लाख से बढ़ गया है और कैपिटल भी आपका 2 लाख से बढ़ गया है, यानी कि 20 लाख बराबर जितने से हमने कैपिटल को बढ़ाया उतना पैसा हमारे बैंक में आ चुका है। खत्म हो गई बात। इट्स सो सिंपल। इसी को तो बोलते हैं जनरल एंट्री पास करना। कौन सी बड़ी बात है जरा बताओ, बोलो कौन सी बड़ी बात है? हाँ अच्छा सर ये बैलेंस शीट हमें बना ले ना? ये नहीं बनाना, ये तो मैंने कहा, आपको समझाया मैंने। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो अगर अभी तक आपने नहीं लिखा, और इन सारी एंट्रीज को एक बार पास कर लो, फिर क्लास को आप आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, मैं नहीं रुकने वाला। आप मुझे रोक सकते हो मेरे वीडियो को पॉज करके, मैं नहीं रुकने वाला। ये कॉपी हमारी हो चुकी है। अब मैं इसी से जुड़ता हुआ एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, एक एग्जाम्पल और। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर आपका है मेरे बच्चे। लो मैं इसको हटाता हूँ, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको यहाँ पे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। अरे हाँ, मैं एक चीज बता दूं आपको, वो वर्ड मैं आगे अब यूज करूंगा। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने किया कि इस एग्जाम्पल में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? देखो देखो कितने इशू किए थे सर? 2 लाख शेयर्स। मेरे बच्चे, कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए थे, 2 लाख शेयर्स। तो जितने शेयर्स इशूड किए ना, हम इसको इशूड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। इशूड, जितने हमने इशू किया मेरे बच्चे, जितने पब्लिक ने, जैसे जब बोलती है ना पब्लिक प्रोस्पेक्टस निकालती है तो बोलती है भैया मुझे 2 लाख शेयर्स इशू करना है, तो 2 लाख इशू कर दिया। लेकिन जब पब्लिक, जैसे मैं अब रियलिटी पे आता हूं, टाटा लिमिटेड ने कहा किसको जी? पब्लिक को। पब्लिक जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, आपका मान लो पूरे वर्ल्ड में, कि भैया हम 2 लाख शेयर्स यहाँ पे इशू करते हैं, हमने यहाँ पे इशू किया है, जिसको जितने शेयर्स परचेज करना कर लो। तो मेरे बच्चे आप खुद सोचो, यहाँ पब्लिक में लाखों लोग हैं, ए बी सी डी ई, पता नहीं कितने लोग। क्या ए को पता है क्या कि बी कितना परचेज कर रहा है?
ए मान लो आपका दिल्ली में है, बी मान लो मुंबई में, ये कलकत्ता में, ये चेन्नई में, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो क्या इसको पता होगा ये कितना अप्लाई कर रहा है? कभी नहीं पता होगा। सब अपने अपने पूंजी के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने आपका 70,000 शेयर्स के लिए कर लिया, इनका 60,000 आपका हो गया, इनका 10,000 हो गया, इनका 50,000 हो गया, यहाँ पे 20,000 हो गया। ये भी तो हो सकता है। जरा बताओ, हमने तो 2 लाख शेयर्स बेचने थे, कितने बिक गए यहाँ पे हमारा? 2,10,000, 2,10,000। हमने तो 2 लाख शेयर्स इशू किया था, मतलब हमें 2 लाख बेचना था, लेकिन लोगों ने 2,10,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया। नया वर्ड आपको दिया मैंने, सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कितने शेयर्स लोगों ने परचेज कर लिए। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि फॉर हाउ मेनी शेयर्स दे हैव अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। टोटल आपका देखा जाए पब्लिक का, तो आपका यहाँ कितना हो गया? 2,10,000। पर बच्चे 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, 3 पॉसिबिलिटी। जितना हम लोग इश्यू कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया, लोगों ने अप्लाई कर दिया, यानी कि सब्सक्राइब कर लिया। या फिर जितना इशू क्या हो सकता है उससे कम हो जाए, मतलब जैसे ए ने क्या किया, 70,000 के लिए, इनका मान लो 10,000 के लिए, इनका मान लो 10,000 के लिए, इनका 10 मान लो, इनका भी 10, तो टोटल कितना हो गया आपका? 1,10,000, 1,10 आपका। मतलब कंपनी तो बोलते हैं भैया हमें 2 लाख शेयर्स बेचने हैं, हो सकता है कि लोग ज़्यादा ले ले, हो सकता है कि कम ले ले, या हो सकता है कि उतना ही जितना हमने इशू किया था, उतना ही जितना हमने इशू किया था, यानी कि 2 लाख। ये भी तो हो सकता है। जितने भी शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, दीज आर कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया गया है, कितने शेयर्स लोगों ने परचेज किया है। मैं इस पर नोट भी आगे लिखाऊंगा, अभी शब्दों का मतलब समझा रहा हूं। तो इशूड का मतलब होता है कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किया जी, कितने उनको बेचने हैं। लेकिन सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कितने शेयर्स लोगों ने परचेज किए, कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कितने शेयर्स लोगों ने डिमांड किया, वो इन टोटल कहा जाता है बच्चे सब्सक्राइब्ड। और जब बात सब्सक्राइब की उठी है, तो सब्सक्राइब अगर लोगों ने ज्यादा कर लिया तो हम इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड, लो मैंने कई सारे वर्ड समझाना शुरू कर दिया। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है हम जितने शेयर्स आपको बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लोगों ने अप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब्ड। मेरे बच्चे एक होता कम, कम का मतलब हो गया अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब का मतलब, सर हम भी लिखे ना बच्चे, ना नहीं लिखना, इनको बस दिमाग में बैठाओ ना, लिखाने का काम मैं आगे करूंगा ना अभी आपके साथ, क्यों चिंता करते हो। अंडर सब्सक्राइब का मतलब होता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे कम लोगों के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कम शेयर्स के लोगों ने अप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब्ड। और जितना हमने इशू किया अगर लोग उतना ही लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सब्सक्राइब्ड, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्राइब्ड। नॉर्मल का मतलब कि भैया जितना किया उतना ही आपका हुआ, इसको बोलते हैं नॉर्मल आपका। तो इशूड का मतलब क्या, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू किया है शेयर्स टू द पब्लिक आपका, कि हम इतना बेचना चाहते हैं, आपको जितना लेना ले लो। और आप जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, आप मतलब कि इन टोटल पब्लिक की बात करो, इन टोटल की बात करो, जितने शेयर्स के लिए आप पब्लिक अप्लाई करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब्ड मेरे बच्चे तीन चीज़ें लेकर आ सकता है, 3 वर्ड लेकर आ सकता है। ओवर सब्सक्राइब्ड, जितना इशू किया उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। सर फिर हम करेंगे क्या, वो बात का विषय है। अभी मीनिंग समझो वर्ड का मैं क्या बता रहा हूँ। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या, जितना पब्लिक ने इशू किया उससे कम अपने अप्लाई कर दिया। समझो मेरी बात यहाँ पे, अगर उससे कम अप्लाई किया तो हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्राइब। और अगर वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात करता है तो जितना हमने इशू किया लोगों ने उतना ही परचेज किया। अभी जो एग्जांपल नंबर 1 किया था, आप ध्यान से देखो, 2 लाख शेयर्स इशू किए गए थे एंड 2 लाख ही सब्सक्राइब हुआ था, ए और बी का मिलाकर, वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन था। तो आप एक काम कीजिए, जहां पे एग्जांपल नंबर 1 आपने लिखा था मेरे बच्चे, ऊपर लिख दो आप केस ऑफ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका जितना हमने इशू किया उतना ही हमने रिसीव किया, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आपका। ठीक है जी। जब आप समझो, आप जब छोटे बच्चे थे, मेरी बात ध्यान सुनना,
और आप जब थे, अभी कितने महीने की बात करूँ, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 1.5 साल करीब में। और आपके सर जो थे ना, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो मासूम से सर हुआ करते थे, वो आपको ABCD सिखा देते। ए ऐसे लिखो बेटा, बी ऐसे लिखो, क लिखो, ख लिखो। मेरे बच्चे वही काम मुझे भी आज करना पड़ रहा है। आज आज आप सोच रहे हो कि आप बड़े हो गए हो, मैं बड़ा सर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी वही सर तो हूँ। वो काका काका सिखाते थे आपका इंग्लिश के वर्ड, माफ़ कीजिए हिंदी के वर्ड, वो ABCD सिखाते थे इंग्लिश के वर्ड, मैं आपको अकाउंटेंसी के वर्ड सिखा रहा हूँ। मैं आज भी, आप वही छोटे बच्चे हो, अपने आप को 1.5 साल पौने 2 साल का, आपको अगर फील करना है सचमुच में कि आप 1.5 साल पौने 2 साल के बच्चे हो, तो आप 2 पैर पे चलना बंद कर दो। अगर इस चैप्टर पर सचमुच में कमांड करना मेरे बच्चे, तो आप हाथ पर, जैसे नहीं 4 पैर हाथ पैर पे ऐसे ऐसे चला करते थे आप बचपन में, वैसे चलना शुरू करो। ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सुनना मेरी बात, बच्चा बनना ही पड़ेगा। कॉमर्स का बच्चा मतलब कि आप समझ लो, वो आज वो वही ABCD सीख रहे हो और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस कुछ नहीं। चाहे आपको जल्दी समझ में आ जाए चाहे बाद में, बट सिखाना तो पड़ेगा ही पूरा। मेरी बात, पूरी बात सिखाना। सर नोट लिखा दो ना इस पे, ना मेरे बच्चे, आज नहीं, आज तो मुझे आपका न्यूमेरिकल पे थोड़ा कमांड कराना है। मैं और भी वर्ड लेके चलूँगा। अभी हमने क्या किया, 2-4 वर्ड तो दिया। एक तो आपका इशूड, एक हमने कह दिया आपका सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब 3 वर्ड लेकर आएगा, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड नॉर्मल सब्सक्राइब्ड। आपका नॉर्मल पे क्वेश्चन करा दिया, अब मैं अंडर सब्सक्राइब पे जाता हूँ। अंडर सब्सक्राइब पे तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, अब फिर से एग्जाम्पल नंबर 2, पहले लिखो केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि हमने जितना इशू किया था उससे कम शेयर्स के अप्लाई किया। लिख दो यहाँ पे, इट मीन्स, लिख दो ब्रैकेट में, कोई बात नहीं, मैं बाद में नोट लिखाऊंगा अभी। इट मीन्स शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक is less than total शेयर्स इशूड। जितने शेयर्स इशू किए गए मेरे बच्चे, उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे। और इस पे आप मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए आप यहाँ पे। कहता है इस बार COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, COC कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज, नाम तो सुना ही होगा मेरे बच्चे। मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरा एक सपना है और मैं इसको पूरा करूंगा। आप मतलब जैसे ही बच्चा कॉमर्स के अंदर आएगा ना, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, बात सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कई सारे बच्चे हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। मैं बताऊं कि वर्ल्ड में कोई बच्चा कॉमर्स के अंदर आएगा ना, तो आते ही उसको एक नाम तो उसके खून में आ ही जाएगा, आते ही COC। चाहे वो 11-12 हो, चाहे वो BCom हो, चाहे वो CA हो, CMA हो, CS हो, चाहे वो MBA हो, MCom, कुछ भी हो, अगर उसको कॉमर्स के अंदर आना है तो एक ही नाम उसको जानना होगा, COC। इसी क्या बोलते हैं, प्राण नहीं बचे, प्रण के साथ मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए, नाम तो सुना ही होगा, COC लिमिटेड। कहता है कि COC लिमिटेड इशूड, इस बार कहता है इशू किया 1 लाख, लीजिए इस बार 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये वाले, ऑफ ₹10 ईच। कहता है यहाँ पे पेबल एज फॉलो, क्या बता रहा हूँ आपको जी, क्या पे किया। तो कहता है कि एप्लीकेशन पे पहला इंस्टॉलमेंट, लिखिए मेरे साथ, पहला इंस्टॉलमेंट हमेशा एप्लीकेशन कहा जाएगा, कहता है कि ₹2। अलॉटमेंट मेरे बच्चे हमेशा कहा जाएगा सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट को, ये कहता है मान लो आपको ₹5। फर्स्ट कॉल जो आपका होगा, फर्स्ट कॉल, ये हमेशा कहा जाएगा तीसरे इंस्टॉलमेंट को, आपका कहता है कि ₹4, नहीं माफ़ की, ज़्यादा हो गया, कितना ले लूँ मैं, 5 2 7 हो गया ना, चलो 1 ले लो आप यहाँ पे। और कहता है कि जो फाइनल कॉल आपका होगा, फाइनल कॉल जो होगा वो कहता है आपका ₹2 का, आपका है ना, 4 बन गए इंस्टॉलमेंट। कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक, अब मैं AB की बात नहीं करूँगा, अब मैं AV की बात नहीं, बस स्टार्ट करो। पब्लिक अप्लाइड फॉर, कहता है यहाँ पे 95,000 शेयर्स, लो
ओहो, अरे हमने तो 1 लाख शेयर्स बेचने को सोचे थे, हमने 1 लाख शेयर्स कहा कि हम बेचेंगे, लेकिन मेरे बच्चे पब्लिक ने 95 के लिए अप्लाई किया। और चलो मैं आपको इस क्वेश्चन में नाम दे ही देता हूँ। मान लो इसमें राम जो है, राम उसने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मेरे बच्चे। 2 लोग हैं मान लो यहाँ पे, और वो आपका श्याम है, श्याम जो कहता है कि हमने 45,000 शेयर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, 45,000। तो 50 और 45 में कितना हो गया, 95। तो पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 शेयर्स के लिए। राम ने इतना, श्याम ने उतना, ठीक है ना। आगे सुनना, आगे सुनना। कहता है कि ऑल मनी ड्यूज ऑन वेरियस कॉल कर दो या इंस्टॉलमेंट कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वेरियस इंस्टॉलमेंट्स वेर रिसीव्ड, अगर सारा पैसा रिसीव हो गया तो बताओ क्या करेंगे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछता हूँ मेरे बच्चे, आपसे पूछता हूँ। ये देखो मेरे पास इतने सारे मार्कर हैं, मेरी दुकान है मार्कर की, आपको पता है ये बात। मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देयर आर 8 मार्कर्स। 8 मार्कर मेरे पास पड़े हुए मेरी दुकान में। मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मतलब मैंने अपने शोपीस में, अपने शोरूम के अंदर में ये 8 मार्कर लगा के रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ कि 8 में से अगर दुकान जो कस्टमर मेरे पास आते हैं इस मार्कर को लेने के लिए, उन्होंने सिर्फ क्या किया, 5 मार्कर हमसे डिमांड किया, 5 मार्कर। मतलब मैंने तो 8 बेचना चाहा, लेकिन लोगों ने 5 डिमांड किया। सिर्फ इतना बताओ कि अगर लोगों ने 5 ही मार्कर मुझसे परचेज किए, तो मैं जो इंस्टॉलमेंट लूंगा, इंस्टॉलमेंट वो 8 पे लूंगा या 5 पे लूंगा। बोलो बोलो। अगर लोगों ने 8 इंस्टॉलमेंट, मतलब मेरे पास सामान 8 है लेकिन मैंने 5 बेचे, तो जो वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 8 पे कि 5 पे। सर कॉमन सेंस है, 5 पे करेंगे। जब लोगों ने 5 ही सामान सब्सक्राइब किया, परचेज किया, तो इंस्टॉलमेंट भी तो सर 5 पे ही पे करेंगे सर। हैं, कॉमन सेंस है। आप बिल्कुल सही बोलते हो। मुझे मज़ा आता है जब इतने अच्छी तरीके से आप जवाब देते हो मेरे बच्चे। 5 पे। उसी तरीके से जरा समझो कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स कहा कि हम बेचेंगे। कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है, लेकिन जो कस्टमर आए शेयर्स को परचेज करने के लिए, मालिक बनने के लिए, दे आर 2 एंड दे आर डिमांडिंग ओनली 95,000 शेयर्स। 95,000। तो बताओ जरा कि कितने शेयर्स पे वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सर 95,000 पे, 1 लाख में नहीं। मतलब मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में ये जो 1 लाख है ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है। हमने जितने ही सामान बेचे होंगे, जितने सामान लोगों ने परचेज किए होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है कि इंस्टॉलमेंट उसी पे हमें मिलेगा। तो आओ ना मैं स्टार्ट करता हूँ इस बार सॉल्यूशन। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, एग्जाम में एंट्रीज ही तो पूछेगा और कुछ पूछ ही नहीं सकता। वो एंट्रीज आपसे पूछेगा। मैं पहला एंट्री, और फटाफट अब करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। पहली एंट्री में आपका पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपये आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट आपका डेबिटेड। बताओ जरा कितने शेयर्स पे, 95,000। 95,000। तो मेरे बच्चे 95,000 शेयर्स पे जितने लोगों ने सामान परचेज किया है, और 2 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो गया, 1,90,000, 190। और जरा बताओ क्या मैं ये पैसा जो आया मैं नाम लिखूँ क्या, राम श्याम? नहीं सर नहीं, हजारों लोग होते हैं, कितने नाम लिखोगे? तो नाम के जगह पे हम क्या बोल देंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाम के जगह पे हम क्या बोल देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 190। हाँ, कोई बाहर वाला पूछ दे कि ये शेयर एप्लीकेशन क्या है, तो बोल देना राम एंड श्याम है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। और मेरे बच्चे अगली एंट्री में क्या करूँगा, जब हमने शेयर्स इनको दे दिए, जब हमने इनको मालिक बना दिया, तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हटा के, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके मैं इनको एज मालिक यानी कि कैपिटल के नाम पे कन्वर्ट कर दूंगा। पहले मैं इनको अपने बुक में लायबिलिटी कहा करता था, अब मैं इनको अपना मालिक कहना शुरू कर दूंगा। आप हमारे मालिक हो, आप हमारे मालिक हो, और आप हमारे मालिक हो। आई बात समझ में? तो पहली एंट्री में बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट। इन द सेकंड एंट्री वी हैव आपका डेबिटेड एप्लीकेशन, मतलब दैट हैज बीन कैंसिल एंड द अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना।
बोलो ना सर हाँ सर हाँ। क्या बैलेंस शीट दिखाऊं क्या सर? अब नहीं, समझ गया। इसका मतलब कि बैंक में इतना पैसा आया और कैपिटल भी इतने से बढ़ गया। तीसरी एंट्री मेरे बच्चे, ये एप्लीकेशन में पैसा आने का, ये ट्रांसफर करने का। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पहले हम ड्यू करते हैं, हम राम श्याम से मंगाते हैं। तो हम राम श्याम को बोलते हैं कि देखो जी आपका कैपिटल में बढ़ा रहा हूं, आपका कैपिटल बढ़ा रहा हूं, जरा बताओ ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड होगा 1 लाख शेयर पे या फिर 95 पे? सर 95 पे। तो मेरे बच्चे 95,000 इंटू सेकेंड 5 रुपीज का आपका है, कितना हो गया? 4,75,000। और ये पैसा मैं राम एंड श्याम के जगह पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, बहुत लोग होते हैं, कितने लोगों के नाम को लिखोगे? तो नाम के बजाय ये कर देंगे 4,75,000। हाँ, ये हमारे दिमाग में रहे हमेशा कि ये राम और श्याम है। अगली एंट्री में आप पैसा रिसीव कर लो। अगर हमने पैसा रिसीव कर लिया तो मेरे बच्चे बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 हम राम श्याम के नाम यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हटा देंगे। ये आप बातें समझा चुका हूँ। जब मैं बातें समझा देता हूँ तो बात हमारी स्पीड की बढ़ जाती है, आपको भी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो लो ना, हमने 2 इंस्टॉलमेंट तक के पैसे रिसीव कर लिए ना। 5वीं एंट्री मेरे बच्चे, तीसरा इंस्टॉलमेंट यानी कि आपका फर्स्ट कॉल का। तो एक तो मैं कैपिटल को बढ़ाऊंगा, कैपिटल को बढ़ाऊंगा, और आप ये राम श्याम की जगह पे क्या लिखेंगे जी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा? तो आपका 95,000 इंटू 1, 95,000 इंटू 1 यानी कि 95,000 पे 1 रुपये के हिसाब से हमने क्या किया जी? डिमांड किया मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो कैपिटल बढ़ गया, और हमने राम का 50, श्याम का 45, लेकिन नाम नहीं लिखूंगा, नाम की जगह क्या बोल दिया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 6th एंट्री मेरे बच्चे, अब इसको हटा के पैसा बैंक में रिसीव कर लूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो गया आपका? 95,000। ये भी आपका हो गया फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। एंड एट लास्ट नाउ विल कम टू द फाइनल कॉल। आपका फाइनल कॉल चला गया, तो 7वीं एंट्री कर लो, यहाँ पे ड्यू करो जी। एक तो पहले कैपिटल को बढ़ा देना, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा राम श्याम से लेना है। राम श्याम की जगह पर हम क्या बोल देंगे इस बार? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका, ठीक है ना। 2 रुपये मेरे बच्चे। तो आपका 95,000 शेयर्स पे इंटू 2 1,70,000, और ये भी क्या हो गया? 170 आपका। एट लास्ट 8th एंट्री में नाउ विल रिसीव द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक में पैसे आ गए, एंड 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इट्स सो सिंपल, है ना। 170 एंड 170। आप प्लीज कॉपी कर लो इसको, आप कॉपी कर लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये एंट्री भी आपको दिखाया। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया जी? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस खत्म किया मेरे बच्चे। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाना, यानी कि जितने शेयर्स हम बेच रहे हैं अगर उससे कम शेयर्स लोगों ने परचेज किया है, हम उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। एंड स्वाभाविक सी बात है कि जब कम लोगों ने परचेज किया तो उतने पे ही तो हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और जितने पे इंस्टॉलमेंट मिलेगा हम उससे एंट्री आपका यहाँ पे पूरा करेंगे मेरे बच्चे। आज केस तो 2 ही करना है, लेकिन जब बात अंडर सब्सक्राइब की उठी है तो मुझे एक थ्योरी आपको बताना पड़ेगा, जरा सुनना। इसको मिटा दूं मैं? ये हो गया आपका, हो गया बच्चे? सर हाँ, सर हाँ। आगे बढ़ो, क्या बताना चाहते हो आप? बोलो सर, कौन सी थ्योरी आप बताना चाहते हो? तो मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे, जरा सुनना ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ। लिखना बंद करेंगे आप, लिखना बंद, शांति शांति। मान लो वो ब्रह्मा जी जो मेरे पास आए थे मेरे बच्चे, आज आपके पास आ गए हैं, और वो कुछ बातें आपको बता रहे हैं दिमाग में हमेशा के लिए बैठाने के लिए। जरा सुनो ध्यान से। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये बताओ कौन है? बताओ ये कौन है? नहीं पहचान में आ रहा है? अरे ये आप हो, आप। इतना बड़ा आपका पेट है, ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा पेट है आपका, सारा का सारा पेट है आपका, सारा का सारा पेट इतना बड़ा। मेरा छोटा है, आपका बहुत बड़ा है, मान लो इतना बड़ा पेट है। आप मुझे एक बात बताओ,
अगर इतना बड़ा पेट है और इस पेट में खाने के लिए मान लो आपको 10 रोटी की रिक्वायरमेंट होती है, 10 रोटी, मतलब 10 रोटी मिले आपको एक टाइम पे तो आपका पेट भर जाता है मेरे बच्चे। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, मैं 10 रोटी के बजाय अगर मैं आपको एक रोटी दूं खाने के लिए और ऐसा लगभग 1 वर्ष तक करूं, 1 साल तक, तो फिर क्या होगा आपका? बोलो ना क्या होगा? सर क्या होगा बताओ? खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे मेरे बच्चे। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और इस जन्म में भूत बन के आप मुझे परेशान जरूर करोगे कि यार हमने तो 10 रोटी का मेरा पेट था, आपने एक ही रोटी दिया, मरना ही था। समझो मेरी बात। अरे जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरे पेट को चाहिए, अगर उतना खाना मुझे नहीं मिले तो फिर तो खत्म ही हो जाना है। गलत थोड़े बोल रहा हूं। वैसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं यहां पे टाटा कंपनी का, किसी भी कंपनी का मैं बात करता हूं, और अगर मान लो ये कंपनी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहती है, और नए काम के लिए अगर इसको मान लो कैपिटल, सपोज दैट 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 50 लाख रुपीज, अगर इस कंपनी को 50 लाख कैपिटल चाहिए, 50 लाख, और 50 लाख के जगह पे मान लो इस कंपनी को हम सिर्फ 2 लाख रुपीज दे दें कि काम करो जी, 2 लाख रुपए लो और प्रोजेक्ट चलाओ, मतलब काम करो, क्या वो कंपनी काम कर पाएगी? क्या जिस काम को करने के लिए 50 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, क्या वो काम 2 लाख रुपए में हो पाएगा? क्या नहीं सर, नहीं हो पाएगा। और मेरे बच्चे आप जानते हैं, ये बात पहले बता चुका हूं कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये अलग होते हैं और कंपनी के जो ओनर होते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स, ये लोग अलग अलग होते हैं। कंपनी कौन चला रहा? ये पता है ये लोग क्या करेंगे? इनको पैसा जो कंपनी में लगा है वो तो इनका लगा है, ओनर का, इनका थोड़े लगा है। तो ये बदमाशी कर सकते हैं मेरे बच्चे। अगर सिर्फ इनके हाथ में 2 लाख रुपए आए ना तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, शायद प्रोजेक्ट चल जाए, क्योंकि मेरे बच्चे इनका तो कुछ लगा नहीं है। अगर प्रोजेक्ट चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चला जिसके कि 100% संभावना है, क्योंकि जो काम करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए वो 2 लाख में नहीं हो सकता। अगर ये पैसा डूब गया तो पैसा किसका डूबेगा? ओनर का, शेयर होल्डर्स का। और मेरे चारे ये हमारे आपके जैसे ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि एक बार डूब गया तो सदमा बर्दाश्त कर लेंगे। कई लोग तो बच्चे मर जाते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो। कई कंपनी में देखा गया कि लोगों के पैसे डूब जाते हैं और उस कैसे बेचारे वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, बोलते कि हम तो मरेंगे, और वो मर जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए ध्यान देना, इस कंपनी के ऊपर में एक रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। कहा गया है कि भैया अगर आप मान लो यहां पे 1 लाख शेयर्स इशू करते हो, 1 लाख यानी कि 10, मतलब कि आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 1 लाख शेयर्स इशू करते हो और मान लो यहां पे लोगों ने क्या किया, 1 लाख के जगह पे मान लो 20,000 शेयर्स लोग परचेज करते हैं, तो जहां पे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 20,000 आपके पास कितना आ पाया? सिर्फ 2 लाख रुपए। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख में वो काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, हमारे कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, ध्यान से सुनना, वो कहता है कि अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड हैं, अंडर सब्सक्राइब जैसे इस क्वेश्चन में था, तो कहते हैं कि देखो जी अंडर सब्सक्राइब केस में एटलीस्ट ये 90% ऑफ इशूड, जितने शेयर्स आपने इशू किया है उसका एटलीस्ट 90% शेयर्स लोग परचेज करें। यानी कि जो आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके शेयर्स परचेज किए जाएंगे, वो इशूड का एटलीस्ट 90% होना चाहिए, एटलीस्ट 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम हो गया, मतलब हमने 1 लाख शेयर्स इशू किया था, लोगों ने क्या किया जी, 80,000 शेयर्स परचेज किया, मतलब 80%, या 85,000 या 89,000, मतलब अगर 90% से कम हो गया तो फिर शेयर्स आप अलॉट नहीं कर सकते। फिर पब्लिक का जो पैसा आपने लिया था वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि कहा गया कि हम जानते हैं कि जिस काम को करने के लिए आप कहते हो कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो काम आपका छोटे अमाउंट से पूरा नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पे 10 रोटी खाना है जी, अगर मैं आपको 9 रोटी देता हूँ तो मरोगे नहीं,
थोड़ा सा कम पेट भरेगा बट काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे 8 रोटी 7 रोटी 6, वहाँ तो काम खराब होगा। दोबारा सुनिए हमारे कंपनी जैक का प्रोविजन, मैं दोबारा बोल दूँ कि अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड हैं तो उस केस में एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए ऑफ द इशूड। जरा बताओ इसका 90% कितना हो गया, तो 90,000। तो देखो यहाँ पे 90 से ज़्यादा था तो अच्छी बात है। अगर 90,000 से कम हो जाएगा तो शेयर्स आप पब्लिक को बेच नहीं सकते। इमीडिएटली जो पैसा एप्लीकेशन का लिया था उनको वापस करना पड़ेगा, उसी टाइम पे वापस करना पड़ेगा। शेयर्स कांट भी आपका अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, वो नहीं कर सकते आप। कितना रेशियो बोला हमने, एटलीस्ट 90%, यानी कि सब्सक्राइब्ड जो होगा वो एटलीस्ट 90% होना चाहिए ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है सर। तो आज हमने क्या क्या सीखा जी? आज हमने इशूड का मतलब देखा, सब्सक्राइब्ड देखा। सब्सक्राइब में 3 केसेज होते हैं, आपका नॉर्मल, ओवर, अंडर। अंडर सब्सक्राइब केस में एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब्ड हो तभी हम शेयर्स देंगे जी, अदरवाइज हमें पैसा रिफंड करना होगा। और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो क्या करेंगे, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें, ये सारी बातें मेरे बच्चे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज बस इतनी ही बातें करता हूँ, इसको समझ के रखना। और एक बात और बता दूं, मेरी इसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद जो अगली क्लास होगी ना, जहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट का डिस्कस करना शुरू करूँगा। डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे दोबारा मैं इसको स्टार्टिंग से आपको शेयर्स का मतलब क्या होता है वो पार्ट करके मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा तरीके से। ठीक है ना? आपको बहुत मज़ा आएगा, इतना तो विश्वास है इस चैप्टर के अंदर में, और कमांड तो ज़बरदस्त आपका होने वाला है। चलो मेरे बच्चे, आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे इसका कंटिन्यू करने के लिए। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA में CS BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।